अमेरिका की कहानी जीत और त्रासदी के धागों से बनी एक चादर है। शुरू से ही आजादी और बराबरी के आदर्श स्लेवी की क्रूर हकीकत से जुड़े हुए थे। 1619 में वर्जीनिया में पहले अफ्रीकी स्लेवों का आना एक भयानक अध्याय की शुरुआत थी। दक्षिणी अर्थव्यवस्था गुलाम मजदूरों पर बहुत निर्भर हो गई, जिससे कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बहुत दौलत पैदा हुई। आजादी के आइडियल्सों और स्लेवी की हकीकत के बीच का रेजिस्टाभास एंडतः एक ऐसे राष्ट्र को जन्म देगा जो खुद अपने खिलाफ बंटा हुआ था। बीसान एक गुखा लाखों अफ्रीकियों के जबरन पलायन के लिए ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार जिम्मेदार था। पकड़े गए और स्लेवी में बेचे गए, उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा इंड्योर्ड। जहाजों के निचले हिस्से में ठूंसे गए, उन्हें बीमारी, भूखमरी और क्रूरता का सामना करना पड़ा। अटलांटिक पार की यात्रा, जिसे मिडिल पैसेज के रूप में जाना जाता है, एक बुरा सपना था। जो बच गए वे एक नई धरती पर पहुंचे। उनकी आजादी और इंसानियत छीन ली गई। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचे जाने पर उन्हें भीषण श्रम के जीवन के लिए मजबूर किया गया। उन्हें अमेंती दी। अमेरिका में गुलाम अफ्रीकियों का जीवन निरंतर कठोर परिश्रम और अपमान का था। अपने मालिकों के पूर्ण अधिकार के अधीन उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया गया था। सुबह से शाम तक वे खेतों में काम करते थे, उन फसलों की खेती करते थे जो उनके स्लेवों को समृद्ध बनाती थीं। पति को पत्नियों से और सर्वाइवेजों को माताओं से अलग करने के कारण परिवार टूट गए। भयावहता के बावजूद गुलाम अफ्रीकियों ने विरोध करने के तरीके खोजे, अपनी इंसानियत और आजादी की उम्मीद से चिपके रहे। उनका लचीलापन ह्यूमन आत्मा की अदम्य भावना का प्रमाण है। स्लेवी के सबसे अंधेरे दिनों में भी प्रति रेजिस्टेंस की लॉ कभी नहीं एक्सटिंग्विश्ड। सीक्रेट अवज्ञा के वर्कों से लेकर संगठित विद्रोहों तक गुलाम अफ्रीकियों और उनके सहयोगियों ने फ्री आई के लिए अथक संघर्ष किया। नैतिक आक्रोश से प्रेरित होकर उन्मूलनवादियों ने स्लेवेरी के खिलाफ आवाज उठाई, इसके अंत की मांग की। फ्रेडरिक डगलस, हैरियट ट्यूबमैन और सोजर्नर ट्रुथ जैसे नेता उभरे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी शक्तिशाली वॉइसें लेंट। अंडरग्राउंड रेलरोड, गुप्त मार्गों और सुरक्षित घरों का एक नेटवर्क स्लेवी से भागने वालों के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करता था। हैरियट ट्यूबमैन जैसे कंडक्टरों द्वारा निर्देशित हजारों लोगों ने एक नए जीवन के लिए उत्तर की ओर अपना रास्ता मेड। स्लावी के मुद्दे ने एंडतः देश को तोड़ दिया, जिसकी परिणति सिविल युद्ध में हुई। 1861 से 1865 तक भाई ने भाई के खिलाफ एक खूनी संघर्ष में लड़ाई लड़ी, जिसने राष्ट्र के भाग्य का फैसला किया। 1863 में नेशनपति अब्राहम लिंकन ने फ्री ई उद्घोषणा जारी की, जिसमें संघीय क्षेत्र के सभी स्लेवों को मुक्त घोषित किया गया। 1865 में संघी स्टेट्सों की हार के साथ गृह युद्ध समाप्त हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्लेवी को एंडतः समाप्त कर तोड़े। दिसंबर 1863 में अनुमोदित 13वें संशोधन ने औपचारिक रूप से स्लेवी को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिससे अमेरिकी इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय समाप्त हो गया। गुलामी की विरासत अमेरिकी समाज पर एक लंबी छाया डालती रहती है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के दौरान राष्ट्र के ताने बाने में बुनी गई प्रणालीगत नस्लवाद और असमानता देश को पीड़ित करती रहती है। अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए सच्ची समानता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नागरिक अधिकारों, आर्थिक न्याय और नस्लीय पूर्वाग्रह के अंत का संघर्ष जारी है, जो गुलामी के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। अमेरिका अभी भी अपने अतीत के भूतों से जूझ रहा है, एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास कर रहा है। चिकित्सा और सुलह की यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे अवश्य लिया जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।